हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे और इसमें जो है जीके का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। अगर आईटीआई से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर दीजिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है आपको एडमिशन अगर लेना है तो तैयारी अच्छे तरीके से कीजिए और अच्छा जो है रैंक लाइए, तब जा कर के जो है एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो आसानी से एडमिशन होने के लिए आप लोग को हमारे चैनल से जुड़े हुए रहना होगा और तैयारी जितना हो सके बेहतर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को। तो आज के सेशन में बहुत ही मज़ेदार प्रश्न को लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। सामान्य ज्ञान के जो है क्वेश्चन रहेगा और नंबर 1 प्रश्न देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? भारत का जो है मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है, आप लोग बता सकते हैं। जयपुर से या कोलकाता से, अहमदाबाद से या जो है इलाहाबाद से। तो किससे होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर अगर आप लोग जज कर लिए होंगे तो चलिए डाउट क्लियर कर लीजिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन डी ऑप्शन में क्या है? तो इलाहाबाद जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इलाहाबाद इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? तो इलाहाबाद से गुजरती है। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के भी प्रश्न आएंगे और 100% श्योर है जो आएगा ही आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेद ग्रंथ व जो है पद दोनों में है? ठीक है, गद्य और पद में दोनों में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य व जो है पद दोनों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखिए वेदों की संख्या कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, यदि आप कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं तो कौन सा स्थान से जो है नहीं गुजरते हैं? अब देखिए पूछा गया कोलकाता से कन्याकुमारी जाते हैं, अब जो गया है वो जानेगा ना, लेकिन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, कौन से स्थान से नहीं गुजरते। यहाँ पर देखिए ऑप्शन भुवनेश्वर से, चेन्नई से, सोलापुर से और जो है विशाखापट्टनम से, ठीक है। तो विशाखापट्टनम से भी जो है क्वेश्चन बनता है, नौसेना का जो है मुख्यालय यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हो जाएगा राइट आंसर आप सभी का सोलापुर जो है से नहीं गुजरते हैं, ठीक है। सोलापुर राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से है था? ठीक है, यानी कि कौटिल्य का जो संबंध था वह किस विद्यालय से था? वैशाली से, नालंदा से, पाटलिपुत्रा से या तक्षशिला से? तो चलिए इसका राइट आंसर आप लोग जज कर लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर के जो है मृत्यु दंड दिया था? यानी जहांगीर ने जो है मृत्यु दंड दिए थे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर आप सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन कुछ इस प्रकार से आप लोग के लिए, गुरु हरि कृष्ण सन को, या जो है गुरु तेग बहादुर को, या गुरु गोविंद सिंह को, या गुरु अर्जुन देव को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 5 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा गुरु अर्जुन देव को, ठीक है। अर्जुन देव जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? ठीक है, तो ऐतिहासिक विवरण जो है किसने लिखा है मुगल काल में? तो इसका ऑप्शन आप लोग कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं।
नूरजहाँ बेगम ने, रजिया सुल्ताना ने, ठीक है, गुलबंद बेगम ने और जहाँ आरा बेगम ने। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गुल बदन बेगम, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो सी ऑप्शन जो है राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, तो क्या किया था यहाँ पर, ठीक है। अलीनगर की संधि या बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अलीनगर की संधि, यानी कि ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, आपको अपने नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए भी याद रखना चाहिए। सती प्रथा का जो है निषेध किया गया था। तो सती प्रथा का जो है निषेध कब किया गया था? सती प्रथा आप लोग जानते होंगे, जिसके हस्बैंड या पति जो है मर जाते थे पुराने जमानों में, तो उनको जो है साथ में जला दिया जाता था, दोनों व्यक्ति को, वाइफ को भी और हस्बैंड को भी, ठीक है। तो उसे ही जो है सती प्रथा था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं होता है। तो ये जो है सती प्रथा का निषेध किया गया था, कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 1829 में किया गया था, ठीक है। 1829 में जो है किया गया था। लॉर्ड विलियमसन जो थे बेटिंग को उनके सामाजिक सुधार के लिए भी याद किया जाता है। ओके, तो इनका जो है 1829 में जो है धारा 17 द्वारा जो है विवाह विधवाओं के जो है सती होने की अवैध घोषणा जो है कर दी गई थी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूना पैक्ट किसके किसके मध्य में हुआ? पूना पैक्ट जो है वह किसके किसके मध्य में हुआ था? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 9 नंबर का अंबेडकर और गांधी जी, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अंबेडकर और गांधी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लीजिए। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे, अगर क्वेश्चन 10th में पढ़े होंगे तो, ठीक है। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए ऑप्शन दिखा देते हैं आप सभी को। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी जो है, मदन मोहन मालवीय, एनी बसंत, उसके बाद लोकमान्य तिलक, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ना, लोकमान्य तिलक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और 1917 में जो है कोलकाता में संपन्न कांग्रेस के 33वें अधिवेशन का जो है सभापति बने थे एनी बसंत द्वारा किया गया था, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा एनी बसंत, ठीक है, क्योंकि ये जो है 1917 में ईस्वी में कोलकाता में संपन्न कांग्रेस के साथ जो है 33वें अधिवेशन का जो है सभापति एनी बसंत द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर जो है राइट आंसर आराम से देखते चलिएगा और याद रखिएगा क्वेश्चन के साथ। अगर एक बार में याद नहीं होता है ना, तो दोबारा से वीडियो को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। और ये याद हो गया तो आप लोग कोई भी एग्जाम में बैठते हैं आराम से जो है बना सकते हैं, ठीक है। चोरापूंजी तथा जैतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो इस तरीके के भी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी का। तो यहाँ पर देख सकते हैं मणिपुर से, नागालैंड से, मेघालय से, मिजोरम से, तो किससे जो है संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर मेघालय, ठीक है। तो मेघालय आप लोग जो है याद रखिएगा। ओके, मेघालय से संबंधित है, सी ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माले किसकी राजधानी है? ठीक है, मंगोलिया की, या जो है मोरक्को की, मालदीव की, या जो है मॉरिशस की। तो किसकी जो है राजधानी है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, ये जो हो मालदीव की जो है राजधानी है,
ठीक है, मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का जो है कूट चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो कूट चुनना है तो कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, होम रूल आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर कूटनीति देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, कूट दिया गया है इस तरीके से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का जो है राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो 2 4 1 3, हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन। ठीक है, 2 4 1 3 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन। उसके बाद चलिए निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए, इससे पता चल जाएगा आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब देखिए इस क्वेश्चन की हिस्ट्री अगर देखा जाएगा ना तो इस तरीके से होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है कब हुआ था, तो 1930 में, इसमें याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल आंदोलन तो इसका जो है 1916। ठीक है, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। और सहयोग आंदोलन तो 1920 से लेकर के 1922 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कभी पूछ लिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 याद रहेगा। तो ठीक है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। तो इस तरीके से याद रखिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सूची यानी कि युग्म शैली नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है इसको बताना है। तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ककोरी कांड। ठीक है, 1927 जो हुआ दिया हुआ है, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है भारत सरकार ने राष्ट्रीय गान को कब अधिगृहित किया था। अब देखिए अपना जो राष्ट्रीय गान है उसको कब अधिगृहित किया गया था, तो इस तरीके के प्रश्न तो आप लोग 100% याद रखिए, क्योंकि आप लोग हमेशा घूमते फिरते रहता है ये सब प्रश्न। ठीक है, तो इसका ऐसे राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को जो है किया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है मूल रूप से बांग्ला भाषा में जो है रचित और जो है संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को जो है संविधान सभा द्वारा देश के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950 को जो है औपचारिक रूप से अपना लिया गया था, याद रखिएगा। ओके, कभी कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट जो है रिपब्लिकन अमेरिकी का जो है गठन किसने किया। ठीक है, तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनके नेतृत्व में 1928 में, ठीक है 1928 के दौरान जो है दिल्ली के फिरोज शहर जो है कोटला मैदान में की गई थी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। तो नीलगिरी के जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का कॉफ़ी की जाती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न जो है पहले भी हम करा चुके हैं। उसके बाद चलिए केंद्रीय जल एवं विद्युत शोधक केंद्र कहाँ स्थित है। तो केंद्रीय जल और विद्युत शोधक जो है कहाँ स्थित है, तो चलिए ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खरक वासाला में राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्रिटिश कंजर्वेटिव पार्टी को पहले क्या कहा जाता था। विग कहा जाता है, या लेबर कहा जाता है, या जो है फेबियन कहा जाता है, या टोरी कहा जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर 19 का जो है राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा,
टोरी जो है कहा जाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। तो किस अनुच्छेद में है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में। ठीक है, आपातकाल की घोषणा याद रखिएगा आप सभी। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दुनिया का नवीनतम देश है। ठीक है, तो दुनिया का जो है नवीनतम देश कौन सा हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण सूडान गणतंत्र। ठीक है, दक्षिण सूडान गणतंत्र जो है राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है 2011 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र का जो है 193वां सदस्य बना है। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। यहाँ पर पूछा गया है हम केजर की जो उपाधि किस शासक ने जो है धारण किया। तो किस शासक ने जो है धारण किया है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 22 का जो है डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूनतम जो है साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप सभी का, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अपना बिहार है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो देखिए ये किस अनुसार है आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर देश में जो है न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य बिहार अपना है वर्ष 2011। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जो है बिहार की साक्षरता दर कितना था 61.8% था। ओके, इस अनुसार से जो है राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है संविधान की 8वीं अनुसूचित सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी जो है भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं। ठीक है, तो बंगला, मराठी, गुजरात, तेलुगु। तो कहाँ कहाँ कितना बोला जाता है ये पता होगा तब तो आप लोग जज कर पाइएगा ना। तो देखिए बांग्ला जो है 215 भाषा। ठीक है, और मराठी में कितना है तो 72। उसके बाद गुजराती में तो 44। ठीक है, और यहाँ पर तेलुगु में तो 75। ठीक है, तो आप लोग इस अनुसार जो है जज कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो बांग्ला जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अपना जो है भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था उस राज्य का नाम बताना है। ठीक है, तो कौन सा राज्य हो जाएगा तो जो कि अपना ही राज्य है बिहार। ठीक है, बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा इस तरीके के भी जो प्रश्न सेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पुनः निजी क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा गया पुनः निजी क्षेत्र है 10th के जो है इकोनॉमिक्स बुक का जो है ये प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो कृषि क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र है। ओके, सेवा क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आता है, तो ये सब जो है सेवा क्षेत्र में परिवहन वगैरह आता है, औद्योगिक क्षेत्र में वस्त्र वगैरह आता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु और जो गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था तो अमृतसर में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, पटना में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 27 का जो है राइट आंसर आप लोग जज कर लीजिए और उसके बाद हम बता देते हैं। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का पटना में हुआ था। ठीक है, तो 27 का जो है सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए सिख धर्म का जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर यानी कि 22, 12 और 1666 ईस्वी में जो पटना में हुआ था, जहाँ जो वर्तमान समय में तख्त श्री जो है हरमंदिर जी पटना साहिब स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। तो देखिए बिहार में बहुत सारा हिस्ट्री छुपा हुआ है, आप लोग याद
कीजिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद रहेगा आप सभी को, और नॉलेज भी रहेगा, ठीक है, अपना बिहार से रिलेटेड। महासागरों के जल की सामान्य लवणता कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें तो आपको 35% जो है राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ओके, तो चलिए थोड़ा फास्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क जो है किस में स्थित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। उसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा से जो है गुजरता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 जो है गुजरता है, ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, युद्ध की घोषणा या शांति का जो है फैसला करने में कानून रूप से सक्षम है? तो राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, तो कौन जो है सक्षम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, राष्ट्रपति जो है होते हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, यानी कि मेल नहीं खाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, ठीक है, चावल बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, रुपए का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? ठीक है, रुपए जो है उसका सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए ऑप्शन, शेरशाह, याद रखिएगा, ठीक है, शेरशाह। ओके, उसके बाद चलिए, आईआरडीपी का जो है मुख्य उद्देश्य है? तो मुख्य उद्देश्य इसका जो है क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामीण विकास, वहाँ जो है निर्धनता निवारण। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, राजस्व सुधार को सर्वप्रथम किसने चलाया? ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है किसने चलाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, विनोबा भावे किससे संबंधित थे? तो विनोबा भावे जो है किससे संबंधित थे? तो ये जो है पावनार से जो है संबंधित थे, ठीक है, 37 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी किसने कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है? तो ऑप्शन देख सकते हैं आप सभी, तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, जॉन किट्स ने जो है कहे थे, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का तीर्थकर थे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, अंग्रेजों के द्वारा भारत में अपना सबसे पहला कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया था? तो किस जगह पर जो है स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में जो है स्थापित किया गया था, डी ऑप्शन। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है, उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता दिनों दिन हो रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं? तो ये जो है अधिक अपेक्षा रखने वाले हो रहे हैं। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। तो आम सभा आयोजित की गई थी, और यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको सेट हो सकते हैं, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919, ठीक है। अब दिन पूछ लेगा तो यहाँ पर देख लीजिए कौन से डेट को हुआ था, तो 13 अप्रैल को हुआ था। तो इस तरीके से जो प्रश्न याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, लोकप्रिय नेताओं की जो है गिरफ्तारी का जो है विरोध करने के लिए किया गया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, सीमांत गांधी के नाम से कौन से जाने जाते थे? कौन जो है जाने जाते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते थे। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। INA का जो है गठन हुआ था, तो INA का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में जो है हुआ था। ओके, कहाँ हुआ था, तो सिंगापुर में। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो भारत एक जो है राज्य संघ है। ठीक है, भारत जो है एक राज्य संघ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है, तो मंत्रिमंडल जो होते हैं उनका गठन जो है यह कौन करता है, तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा जो है हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे इस तरीके के पर्सन को। ठीक है, तो यहाँ पर जो है संसद द्वारा जो है हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु कितना होना चाहिए, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आयु का जो है समय सीमा कितना रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष से ऊपर है तो आराम से आप लोग जो है लड़ सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य सरकार को जो है बर्खास्त किया जा सकता है, तो बर्खास्त किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल की जो है सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है बर्खास्त किया जा सकता है। क्लियर। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, कितना बच्चे जो है पढ़ेंगे, भारत की नियुक्ति जो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी जो है नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सीधे पढ़ लेंगे और बस आंसर गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो देखिए बच्चों, जितना क्वेश्चन करवा दिए हैं ना, तो इतना क्वेश्चन जो है आएगा और आगे भी जितना क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग याद रखिएगा, तो कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जो आप लोग स्ट्रांग हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके के जो है पर्सन जरूर से जरूर एक बार देखिए, 2 बार देखिए और याद रखिए, तो आपको हर एक एग्जाम के लिए जो है लाभदायक होगा। ठीक है, एंटीबायोटिक का काम करेगा, जैसे एंटीबायोटिक बॉडी में कोई भी चीज़ में जख्म सुखाने में हो या बीमारी हो, इन्फेक्शन हो, तो भी काम करता है। वही चीज़ है जितना भी क्वेश्चन कराते हैं जीके और जीएस का। ठीक है, और आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे और भी बेस्ट क्वेश्चन जो आप लोग को करा दें, जिससे कि कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।